बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी यदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौस आज़म ज़ेर साया हर वली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ला सलवातिका व अददा मालूमातिका बारिक वसल्लिम। देखिए, अक़ीदे से मुताल्लिक़ हमको औलिया किराम के बारे में क्या अक़ीदा रखना है, औलिया किराम से मुताल्लिक़ हमको क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है, इसको बयान किया जा रहा है। अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी इत्तिबा करने से इंसान दर्जे विलायत को पहुँचता और वली कहलाता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा होना चाहिए, उनकी मुकम्मल इताअत और फरमाबरदारी होना चाहिए। इससे अल्लाह ताला क्या करता है, बंदे को दर्जे विलायत पर पहुँचाता है। और वली के बारे में तशरीह आई है, मारिफत इलाही से आरास्ता होना। वली किसको कहते हैं? मारिफत इलाही से आरास्ता होना, हमेशा इबादत गुजार रहना, गुनाहों से बचना, लज्जतों और ख्वाहिशों को तर्क करना वग़ैरह, पूरी इत्तिबा में ये सब उमूर दाखिल हैं। यानी वो जो बताए कि मुकम्मल इत्तिबा करना है, बल्कि ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो अल्लाह ताला उस आदमी को क्या करते हैं, वली बना देते हैं। वली से भी ऐसी ऐसी खिलाफ आदत, अजीब व गरीब बातें ज़ाहिर हो सकती हैं जिनमें अक्ल हैरान हो, उसको करामत कहते हैं। ऐसा काम जिसको आम आदमी नहीं कर सकता और उस काम से लोगों की अक्ल हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। अगर वो किसी नबी से सादिर हो, किसी रसूल से सादिर हो, पैगंबर से सादिर हो, तो वो मुअजिज़ा है। और यही काम किसी अल्लाह वाले से सादिर हो, यानी कि नबी व रसूल के अलावा सहाबाए किराम इस उम्मत के सब में बड़े वली हैं, सहाबाए किराम से या फिर और बुजुर्गान दीन से जो अल्लाह वाले हैं, तो इसको करामत कहते हैं। जी, यही काम, ऐसा ही काम जिससे आम लोग देखकर जिसको परेशान हो रहे हैं, तो वो करने वाला फासिक मुसलमान है या फिर कोई काफिर व मुशरिक है, तो ना वो मौजिज़ा है ना वो करामत है, बल्कि उसको इस्तिदराज कहते हैं, वो जादू है। जी, आप अच्छी तरीके से समझ गए कि मौजिज़ा किसे कहते हैं, करामत किसे कहते हैं, इस्तिदराज यानी जादू किसको कहते हैं। तो ये जो है खिलाफ आदत काम जो है, अल्लाह वाले जो होते हैं, वो अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह उनका हो जाता है। जब अल्लाह उनका हो गया तो उनको कोई काम करना मुश्किल नहीं होता। या औलिया किराम हैं। अगर कोई ऐसी बात काफिर या फासिक से ज़ाहिर हो तो करामत नहीं है, वो तो जो है ना, यानी कि जादू है। तो उस पर एतक़ाद रखना नहीं। मोजिज़ा और करामत तो ये हमारे अंबिया और औलिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रहमहुमुल्लाह से सादिर हैं, तो ये जो है ना हम इसको मानेंगे और मानना चाहिए। न माने तो जो है वो अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। मगर ये जो है काफिर या फासिक से जो चीज़ हो रही है जादू से, तो उस पर अक़ीदा रखना दुरुस्त नहीं है। विलायत के लिए करामत का ज़ाहिर होना शर्त नहीं, अलबत्ता शरीयत की पाबंदी ज़रूरी है। अब आप ऐसे कोई बुज़ुर्ग हैं जिनसे कोई करामत ज़ाहिर नहीं हुई, मगर वो शरीयत के बड़े मजबूत जो है अमल करने वाले हैं, तो वो अल्लाह के वली समझे जाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम का नाम शरीयत है। इसी को शराबी कहते हैं, यानी जो अहकामात इलाही हैं, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीक़ा है, तो वली को उस पर सख्ती से अमल पैरा होना ज़रूरी है, उसको वली कहा जाएगा, अगरचे कि उनसे कोई करामत ज़ाहिर हुई ना हो। औलियाउल्लाह से मोहब्बत रखनी और उनके अफ़आल हसना, अच्छे कामों की पैरवी करनी बाइसे सआदत है। औलियाउल्लाह को सोते या जागते में बाद राज की बातें मालूम हो जाती हैं, उनको कश्फ व इल्हाम कहते हैं। कश्फ किसे कहते हैं, इल्हाम किसे कहते हैं?
तो सोते या जागते में अल्लाह की तरफ से जो बातें उनको मालूम हो जाती हैं वो या कश्फ है या इल्हाम हैं। अगर वो बज़ाहिर मुआफ़िक़ शरा हैं तो काबिल कबूल है, वरना नहीं। वो बातें शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। अब कोई आदमी जो है ना सो कर बोला कि रात में मैं ख्वाब देखा हूँ कि मेरे को नमाज माफ़ है, नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने अर्ज़ किया। तो इस तरीक़े से जो चीज़ें उनको जो है सोते या जागते में शरीयत के मुताबिक उनको अल्लाह की तरफ से मालूम होती हैं तो फिर जो है ना वो सही है, काबिल कबूल हैं। औलियाउल्लाह रहमहुमुल्लाह और अम्बिया अलैहिस्सलाम को वसीला ठहरा कर बारगाह इलाही में इल्तिजा करना और दुआ मांगना जायज़ है कि इनको जो है ना अल्लाह की बारगाह में आप क्या कर रहे हैं, वसीला बनाकर आप उनकी ज़िंदगी में या फिर उनकी ज़िंदगी के बाद उनको वसीला बनाकर खुदा की बारगाह में आप दुआ कर रहे हैं तो फिर आप जो है ना बिल्कुल कर सकते हैं। इस्लाम की तरफ से इसकी इजाज़त है। कोई कैसा ही अल्लाह का प्यारा हो जाए लेकिन कभी इससे फ़राइज़ शरई, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह माफ़ नहीं हो सकते। अगर कोई ये बोले कि मैं अल्लाह का वली बन गया हूँ, मेरे को ज़कात देना माफ़ है, ऐसा नहीं हो सकता। अहकाम इस्लाम जो भी हैं वो उस पर उसको अमल करना पड़ेगा। अम्बिया अलैहिस्सलाम ने उस पर अमल किया है, रसूल अलैहिस्सलाम ने उस पर अमल किया है, तो फिर हम किस खेत के मूली हैं। तो वो वली को भी जो है ना क्या करना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि उससे कोई चीज़ माफ़ हो जाए। ना गुनाह की बातें उसके लिए जायज़ हो सकती हैं कि उन्हें बोला कि मेरे लिए सेंधी पीना जायज़ है, मेरे लिए शराब पीना जायज़ है, मेरे लिए गांजा पीना जायज़ है, जी मेरे को गैर महरम औरतों को देखना जायज़ है। ये कैसा मालूम हो रहा है आपको? अपनी ज़ुबान से तो नहीं बोल रहा मगर उसके अफ़ाल और आमाल से आपको मालूम हो रहा है। तो फिर ये विलायत के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं। वली हो और ऐसा करे, ऐसा नहीं हो सकता जी। बल्कि जब तक होश व हवास दुरुस्त हैं शरा का पाबंद रहना फ़र्ज़ है जी। कि अब आदमी पागल हो गया या जज्बे की कैफियत उसके अंदर आ गई है तो फिर उसके लिए जो है वो चीज़ें माफ़ हो सकती है बेहोशी के आलम में। मगर होश व हवास में है और बोल रहा है कि जो है ना मेरे लिए जो है हलाल चीज़ें, हराम चीज़ें हलाल हो गई हैं या फिर जो है ना नाजायज़ चीज़ें मेरे लिए जायज़ हो गई हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। और आदमी इसमें बाज़ लोग अगर ये समझें कि इन्हों इबादत करते करते जो है फ़ला मकाम पर पहुँच गए हैं, लिहाजा इनके लिए जो जायज़ जो अहकामात इलाही से मुताल्लिक़ हैं वो माफ़ है, या फिर जो हराम चीज़ें हैं वो इनके लिए जायज़ हो गई हैं, ये जो है गुमराही है। ये हमारे पास इसके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें विलायत से मुताल्लिक़ हम आपके सामने अर्ज़ किए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एक मुसलमान को इनका जानना ज़रूरी है, मैं आपके सामने अर्ज़ किया हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।